आज हम लोग भवन एवं स्मारक के अंतर्गत स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। स्तूप के अंतर्गत जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया और अर्धचंद्राकार ईंट स्तंभ से जो है इसका निर्माण करवाया गया था। परंपरा के अनुसार यह माना जाता है मौर्य वंश के शासक अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का शासक था, इसने सभी को जो है ध्वस्त कर दिया। इसीलिए इतिहास में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क कहा जाता है। ये प्रश्न यहाँ पे हम लोग जो है ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे बौद्धों का उत्पीड़क किसे कहा जाता, तो इसका सही जवाब जो है पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। अब जैसे देखिए, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं सांची का स्तूप। विश्व शांति स्तूप, केसरिया का स्तूप आदि जो है यहाँ पे दिखलाई पड़ता है, जिसमें से यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से केसरिया के स्तूप को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि केसरिया का स्तूप जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है और यह बिहार के पूर्वी चंपारण जो है जिला में स्थित है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जैसे केसरिया का स्तूप कहाँ है, तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्वी चंपारण। दूसरा पॉइंट है विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा केसरिया का स्तूप जो बिहार में स्थित है। एक प्रश्न और भी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है, जैसे विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो देखिए विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है और इसका निर्माण जो है जापान की सरकार की सहायता से किया गया था। तो इन बातों को भी ज़रा हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा राजगीर, और इसका निर्माण यहाँ पे जो करवाया गया था, इसमें कौन सी सरकार जो है सहायता प्रदान किया, तो यहाँ भी जवाब हो जाएगा जापान की सरकार। तो ये बातें क्लियर है। एवं स्मारक के अंतर्गत नेक्स्ट जो पॉइंट है वह अवशेष है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, उसके आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को लिखा जाता है। इसी के क्रम में जैसे जब हस्तिनापुर की खुदाई हुआ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हस्तिनापुर की जब खुदाई हुआ, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि महाभारत का युद्ध लगभग जो है 900 BC से लेकर के 850 BC के बीच में हुआ होगा। इसके अलावा जैसे पांडिचेरी का एक जगह है जिसका नाम है आर्किमेडो। आर्किमेडो से जो है जैसे हम लोग देख सकते हैं रोमन सिक्का, रोमन मृदभांड, और रोम सम्राट का अगस्टस की जो है वह मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत और रोम के बीच प्राचीन काल में अच्छा जो है व्यापारिक संबंध स्थापित था।
तो इस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत जो है वह प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भवन एवं स्मारक के अंतर्गत आखिरी पॉइंट है चैत्य। देखिए, चैत्य का मतलब होता है बौद्ध धर्म में जो पूजा घर हुआ करता था, जहाँ पे बौद्ध लोग बैठ करके पूजा पाठ किया करते थे, उसी को चैत्य कहा गया है। जैसे साल में एक बार यह लोग जो है बैठ करके उपोषित का पाठ किया करते थे, जिसे पति मोक्ष, पति जो है मोक्ष कह करके संबोधित किया गया है। और हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि यह एक प्रकार का घर हुआ करता था जो चारों तरफ से यह खुला हुआ करता था और यह केवल है स्तंभ पर खड़ा था। तो कुछ बातें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यहाँ पे एक ही पॉइंट याद रखना है। जैसे में हम लोग देख सकते हैं चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, जहाँ पे बौद्ध लोग क्या करते थे, बैठ करके पूजा पाठ किया करते थे, उसी का नाम जो है यहाँ पे चैत्य रखा गया है।